Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are fit and fine. Students, you have already discussed in last video basic introductions of फ्रिक्शंस फोर्सेज। डेट मीन्स हम जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ लिया था कि एक्चुअली घर्षण बल होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि घर्षण एक प्रतिरोध है जो क्या करता है, एक वस्तु की गति के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति को कम करता है। समझ में आ गया। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल एक प्रतिरोध है जो एक वस्तु की गति के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति को कम करता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। कि ये हानिकारक है फिर भी उपयोगी क्यों है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ से किसी पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकड़ने को के तेल की परत छड़ी है तो उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि घर्षण हानिकारक है लेकिन उपयोगी क्या है। तो हम बात करते हैं, देखो जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो आपके लिए गिलास को पकड़ कर रखना कितना संभव हो पाएगा। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पंगड़ी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं क्या? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते, क्योंकि हम घर्षण बल के द्वारा ही क्या करते हैं, पेन या पेंसिल से लिख पाते हैं। क्योंकि क्या करता है, पेंसिल जो पेन या पेंसिल होता है वो एक वस्तु की गति के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति को कम करता है। ठीक है, जब आप शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुख पृष्ठ रगड़कर चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट को क्या करते हैं, चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क अथवा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो इन वाहनों की ना तो कोई गति आरंभ की जा सकती है, ना ही इन्हें रोका जा सकता है और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वह घर्षण न हो तो आप दीवार से भी कील नहीं ठोक पाते। अर्थात हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें घर्षण का होना जरूरी है। अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण भी नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि हर वर्क में क्या होता है, फ्रिक्शंस होता है, घर्षण होता है। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। ठीक है, हमने देख तो लिया कि घर्षण किस प्रकार किस वर्क में क्या क्या काम करता है। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है, चाहे वे पेंच हो, वॉल हो, वेयरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो। ठीक है, आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल उपपुलों की घिसपिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। समझ में आ गया कि घर्षण से हीट भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपने हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए, आप क्या अनुभव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सर्दियों के दिनों में हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। डैट मीन्स हमारे हाथों से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो समझ में आ गया कि हम सर्दियों में हम जब हाथों को रगड़ते हैं तो वो उनका क्या कारण है कि वो हथेलियाँ गर्म हो जाती है, तो वो क्या है, एक तरह से वहाँ पे घर्षण हो रहा है। ठीक है, जब आप माचिस की तिल्ली को किसी रुद्र पृष्ठ पर रगड़ते हैं तो वह भी आग पकड़ लेती है, जिसे हम डायग्राम में देखेंगे। आपने ये देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने ये नोटिस किया भी होगा कि कोई भी हमारे पास विद्युत मिक्सर है उसको हम कुछ मिनट तक क्या करें, जलाने पर वो जार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और आप ऐसे बहुत से उदाहरण भी देख सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊर्जा
उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है, इनमें देखो ये क्या है, घर्षण के कारण जूतों के तले क्या हो जाते हैं, नीचे से घस जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो सर्दियों के दिनों में हम अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़े तो हमें गरम गरम महसूस होता है, तो उसका कारण क्या है, घर्षण के कारण वहाँ हीट उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जैसे माचिस की तिल्ली, इसके द्वारा भी क्या होता है, इसमें भी क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। अब बात करते हैं हम घर्षण को बढ़ाना अथवा घटाना। हम किस प्रकार घर्षण को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो पिछले अनुभाग में आपने देखा होगा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण क्या होता है, वांछनीय होता है। क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? ठीक है, तो उसका कारण क्या है कि वो जूते नीचे से बिल्कुल घस जाते हैं। खांचे जूतों की फर्श से पकड़ जाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहती है। देखो इन्हीं के कारण हमारी जो पकड़ है वो अच्छी रहती है, जो हम डायग्राम में देख रहे हैं। देखो ये जूते हैं, जूतों के द्वारा और ये टायरों की तलियों को खांचेदार बनाना घर्षण अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, घर्षण अधिक लगता है। अब बात करते हैं हम, देखो स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसमें ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैड घर्षण के कारण रिम की गति को क्या करते हैं, कम करते हैं या फिर रोक देते हैं, और पहिया गति करना क्या करता है, बंद कर देता है। आपने ये देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है कि वो खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी को रगड़ते हैं, ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। ठीक है, व्यायामी या जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुद्र पदार्थ लगा देते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। देखो यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में भी घर्षण अवांछनीय होता है, हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों की गतिशील के भागों को क्या करते हैं, बीच ग्रीस लगाते हैं। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता वृद्धि के लिए घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस तथा ग्रेफाइट को किसी मशीन के बीच लगाते हैं तो उनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को क्या करते हैं, रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्बंधन तथा अंतर्पाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। ठीक है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, स्नेहक भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ मशीनों में स्नेह के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, ऑयल का उपयोग भी करते हैं। तो समझ में आ गया स्नेह किसे कहते हैं, जो घर्षण कम करने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम स्नेहक भी कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेह के रूप में हम तेल का या ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुंजों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। देखो स्नेह का प्रभाव किस प्रकार होता है, इसमें 3 लेयर होती है। ठीक है, 2 लेयर होती है, सॉरी, सतह फर्स्ट और सतह सेकंड, इन दोनों के बीच ये क्या है, चिकनाई है। तो ये क्या है, स्नेह का प्रभाव है। तो समझ में आ गया हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि घर्षण का उपयोग हम कैसे करते हैं, किसी भी वर्क को करने के लिए हम घर्षण का प्रयोग करते हैं, ये हानिकारक क्यों है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया। स्नेह क्या होता है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थों को हम स्नेह कहते हैं, जिसका उपयोग हम तेल का उपयोग तो बिल्कुल ही हम स्नेह के रूप में नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में तरल जो घर्षण होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
Okay, thank you.